जैसा पहला विषय तो ये आया कि 7A 1975 के एक्ट में लागू हुआ था और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो, इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा। लेकिन एक दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन असल में तो मुझे लगता है कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन जो 60,000 के लगभग जो रजिस्ट्रियां हुई हैं जिसके अंदर ये 7A की फ्लोटिंग हुई है। एक शब्द हमने पहले डाला 1975 में या बीच में कभी डाला होगा कि 1 हेक्टेयर जो 2.5 एकड़ लैंड है वो वेकेंट लैंड, इसी के ऊपर 7A लागू होगा। वेकेंट लैंड था ये। अब वेकेंट वो कब है, एग्रीकल्चर वो कब हो गई, इसमें एक शिकायतें बहुत हमको मिली शुरू में 2016 में। हमने अपने समझ से, सूझबूझ से उस वेकेंट शब्द को हटा करके एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोटे पीसेस वो बिकने नहीं चाहिए। वेकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लॉट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, किसी का इंडस्ट्रियल हो सकता है, जिसने अभी खरीदा है, वेकेंट पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टुकड़े नहीं होने चाहिए। और हमें उस समय लगा 2.5 एकड़ बहुत ज्यादा है। 2.5 एकड़ का मतलब होता है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा। बड़ा कोई आदमी है 2.5 एकड़ रख सकता है, सामान्य व्यक्ति के जो जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज में जाना होता है वो बहुत छोटी लैंड होती है। इसलिए हमने उसको किया 2 कनाल। मुझे इस विषय में बताने में कोई हर्ज नहीं, हमने उसको 2 कनाल किया इसलिए कि 2 कनाल यानी 1000 स्क्वायर मीटर। इससे अगर कोई छोटा करता है तब तो मकान के लिए खरीदता है, चाहे वो गरीब आदमी ही खरीदता है, लेकिन इलीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। इलीगल कॉलोनीज 2.5 एकड़ के मकान बना करके कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनाएगा। इसके बाद फिर हमें ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का भी मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वेकेंट दिखा दिया। क्योंकि एग्रीकल्चर तो जिसमें फसल है उसमें वो फसल है, बाद में उसमें बरानी दिखा के या कुछ ना कुछ और जोड़ करके उसको वेकेंट दिखाया और वेकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होने लग गई। अल्टीमेटली हमने 2020 में फिर ये समझ करके कि हाँ 2 कनाल भी कम है, इसको वापस 1 एकड़ करना चाहिए। ये भी लोगों की शिकायतों के हिसाब से, जैसे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं उस हिसाब से हमने निर्णय लिया। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वेकेंट और एग्रीकल्चर लिखते रहे तो ये मिसयूज इसका लगातार होता रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा जो संबंधित लोग हैं कि इसमें इन शब्दों में डाला जाए कि अगर कोई छोटी लैंड इरेगुलर कॉलोनीज के लिए खरीदता बेचता है उस पर रोक लगे, खेती पर भी ना लगे, वेकेंट लैंड पर भी ना लगे। लेकिन मानो किसी का कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, किसी का कोई उसका पर्पस क्या है, रेजिडेंशियल बनाना है, उसको कमर्शियल बनाना है, तो कम से कम वो जो मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए। और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था।